शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी गई? और अब सनातन संस्कृति के लोग खुद ही शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरों को भी ये गलत जानकारी देने लगे हैं। परंतु सही तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। आपको देंगे सारी जानकारी, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक एंड शेयर करें। आपको बता दें, जो लोग बिना ज्ञान के लोगों को ज्ञान पेल रहे हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें। उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के प्रति नफरत पैदा करके सनातनन मार्ग से भटका देते हैं। आपको बता दें, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसे देववाणी भी कहा जाता है। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है, जबकि जनेंद्रिय को संस्कृत में शिशिण कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसकलिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जनेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, तो वे बताए स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए था। मगर समस्त ब्रह्मांड शून्य, आकाश, अनंत और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी एक्सिस ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल यह गलत फहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छों यवनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने पर तथा बाद में मुगलों और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें, तो सूत्र का मतलब डोरी, धागा होता है और गणितीय सूत्र में कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब आशय, अभिप्राय, मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय, चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग, कॉस्मिक पिलर लिंगम। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। विज्ञान का भी यही सिद्धांत है, EMC2। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज अ साइन ऑफ शिवा लिंगम। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति, स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि। योनि शब्द का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुर्जन्म की मान्यता नहीं है, कुछ नासमझ बेचारे इसीलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते हैं। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि बताई जाती है, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि है। अब आपको योनि का अर्थ बताते हैं। मनुष्य योनि पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलकर अर्थ यह है, लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। आदि अनादि काल में दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते थे। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती थी। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया,
ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले गोरे अंग्रेजों के गंदे दिमागों ने इसमें गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली, और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया गया। आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ है। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित है, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी हिंदू संस्कृति की अद्भुत हिंदू संस्कृति व इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है। वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।